welcome back to Maths with Manisha. I hope all of you are doing very well, and from today onwards we are going to start the new journey of class 10th, and we are going to start our journey with the chapter number 1, real number. What is real number? हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है नंबर्स के ऊपर पढ़ रखा है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा रियल नंबर के बारे में। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे दे रखा है कि यहाँ पर दो काइंड्स ऑफ नंबर मैंने लिखे हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ लिख रखा है रियल नंबर। थोड़ा सा मैं आपको 9th पास्ट को रिकॉल करवाना चाहूँगी। आपने काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ रखे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपने कौन सा नंबर पढ़ा था? नेचुरल नंबर। देन आप लोगों ने पढ़ा था होल नंबर। फिर आप लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स। फिर कहीं हमारी बारी आई थी रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हमने सारे जो नंबर्स हैं इनके नेम्स तो हमने लिख लिए। व्हाट इज नेचुरल नंबर? व्हाट इज नेचुरल नंबर? सो नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम, किसी भी स्पेसिफिक थिंग को काउंट कर सकें, उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे जिनसे हम काउंट कर सके चीज़ों को, वो हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? सभी को याद होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज होल नंबर? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएं? इन्फिनिटी तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर। इट मीन्स अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 और लिख दूं तो वो मेरे कौन से नंबर कहलाएंगे? होल नंबर। ये सारे जो नंबर हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लाइक नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? होल नंबर। अब इंटीजर्स जो है वो थोड़ा सा नेचुरल और होल से डिफरेंट है, बट नेचुरल और होल दोनों नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स के अंदर आएंगे। व्हाट इज इंटीजर? हमने क्लास 7th के अंदर, क्लास 8 के अंदर एक पूरा चैप्टर इंटीजर्स को दिया है। वो नंबर्स जो कि नेगेटिव नंबर हो, 0 हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, वो सारे हमारे कैसे कहलाते हैं? इंटीजर्स। -1 -2 -3 0 1 2 300 99 -99 200 -200, ये सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। साथ ही एक और चीज होनी चाहिए, वो होता है कि हमारा जो बेस है यानी कि q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होगी। और इरेशनल, रैशनल का अपोजिट होता है। इट मीन्स इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक √2, √3, √5, है ना। और कहूँ तो पाई। अब तुम कहोगे कि पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने एक जनरली एक सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए एक वैल्यू दी है, लेकिन जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो 3.14 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी जाता है। इसीलिए हम पाई को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने प्राइम, को प्राइम नंबर भी पढ़े हैं, है ना। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका या तो 1 एक फैक्टर होता है या फिर वो खुद एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नंबर जिनका या तो 1 एक फैक्टर हो या वो इटसेल्फ एक फैक्टर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। लाइक 2 हो गया, 3 हो गया। देखो 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 2 के टेबल में आता है। सेम 3 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 3 इटसेल्फ के टेबल में आता है। अब यहाँ पर क्या मैं 4 लिख सकती हूँ, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी। इसीलिए हम 4 को यहाँ पर प्राइम नंबर के अंदर नहीं लिख सकते। क्या मैं 5 लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 1 के टेबल में आता है और 5 इटसेल्फ के टेबल में आता है। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 जो है हमारा फिर से प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लेट्स चेक। 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है एंड 6 इटसेल्फ के टेबल में भी आता है। बात समझ में आई? तो ऐसे नंबर जिनका या तो 1 एक फैक्टर हो और एक वो खुद अपना फैक्टर हो, वही नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अदरवाइज जो दूसरे नंबर होते हैं, लाइक 6 हो गया हमारा, हमारे 4 हो गया, उनके लिए एक और नया नाम है, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि 1 और इटसेल्फ होता है, और वही कंपोजिट नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब एक और नाम आता है जो कि होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब व्हाट इज को प्राइम नंबर? जब मैं कभी भी 2 प्राइम नंबर को एक साथ लिख दूं, लाइक 2,3 मैंने लिख दिया या फिर मैंने 3,5 लिख दिया, ये कैसे हो गए मेरे को प्राइम नंबर। मतलब 2 प्राइम नंबर को जब मैं साथ में लिखूंगी तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमें यहाँ पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिख रहा है। अब ये होता क्या है, लेट्स रीड दिस। Every composite number can be expressed, factorized as a product of primes. हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और हर फैक्टराइजेशन कैसा होगा हमारा, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, हर कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमेशा हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। इज इट क्लियर? और अगर नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पर 20 एक नंबर है, ठीक है। ये मेरा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब मैं क्या करूंगी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। इसको क्या मैं एक और तरीके से कर सकती हूँ, 20 डायरेक्ट 5 से कर दिया, 5 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। समझ आया? देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 2। ऑर्डर अलग अलग लेकिन प्राइम फैक्टर्स तो सेम है। इसीलिए हमेशा किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। नीचे वाली डेफिनेशन को जब मैं पढ़ूं तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। यहाँ पर भी सेम चीज कही गई है कि नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, एक्सेप्ट हो सकता है ऑर्डर आगे पीछे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बारी आती है HCF और LCM जो हम क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास और छोटी क्लासेस से 3rd 4th से ही हम HCF और LCM के बारे में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उनसे यूज टू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है भूल गए हो, तो हम उनको भी रिवाइज करेंगे। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर।
HCF इट मीन्स सबसे पहले फुल फॉर्म में यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। लाइक H हाईएस्ट तो हम वैल्यूज लेंगे लो। अब LCM की बात अगर मैं करूं, LCM का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर L से लो है तो मैं वैल्यूज कैसी लूंगी, हाई। मैं जब एग्जांपल लूंगी तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। लाइक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 26 एंड 30, इन दोनों का मैं HCF और LCM दोनों निकाल के बताती हूँ। 26 2 1 जा 2 2 3 जा 215 टाइम में। अब देखिए ना ही 13 जाता है ना ही 15 जाता है, लेकिन 3 से 5 टाइम में 15 जाएगा, फिर 5 ये 13 एज इट इज आएगा, 5 1 जा 5, 13 फिर से एज इट इज, 13 1 जा 13, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 13 इंटू 30 390, ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। ठीक है। और अगर मैं HCF की बात करूं तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 26 2 1 3 13 सा, और 30 का हो जाएगा 215 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो देखिए 2 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 15 सॉरी 5, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2। तो 26 और 30 का HCF कितना हो जाएगा मेरा, 2। आई होप आपको HCF और LCM वाली चीजें समझ आ रही होगी। हम देखते हैं अब हमको क्या देकर रखा है, HCF A कॉमा B इंटू LCM A कॉमा B इज इक्वल्स टू A इंटू B। इट मीन्स अगर मैं किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वैल्यू, मतलब दो नंबर के HCF का मल्टीप्लाई दो नंबर के LCM से करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो उन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। लाइक अगर मैंने किसी नंबर का HCF लिया है और उसको मल्टीप्लाई किया उन्हीं दोनों नंबर के LCM से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, उन दोनों का मल्टीपल ही मिलेगा। आया समझ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 36 एंड 54 का। यहाँ मैं 36 का और 54 का LCM और HCF दोनों निकालूंगी। 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पर 36 इज इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वहीं 54 की अगर मैं बात करूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा एंड 3 1 जा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 54 का 2 इंटू 3 क्यूब। चलिए LCM की बात होती है तो लोवेस्ट इट मीन्स हाईएस्ट लिखना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं HCF की तो यहाँ पर हम हाईएस्ट की जगह क्या देखते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 और 3 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 4 108, और वहीं अगर मैं HCF की वैल्यू निकालूं तो 2 इंटू 9 इट मीन्स 18। इतना क्लियर है। अब हमें वेरीफाई करके भी चेक करना है कि क्या हमारी जो वैल्यूज़ है वो सही आ रही है नहीं। ये इसका मतलब है HCF इंटू LCM जब मैं करूँगी, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B। यहाँ पर हमारा LCM कितना आया था और HCF कितना आया था, LCM हमारा आया था 108 और वहीं हमारा HCF कितना आया था 18, इज इक्वल्स टू हमारे नंबर्स कौन कौन से थे, हमारे नंबर्स थे 36 और 54, यानी कि हमारे A की वैल्यू है 36 और B की वैल्यू है 54। नाउ 108 इंटू 18, 8 8 जा 64, 4 कैरी गया 6, 8 1 जा 8, 801 4 8, ठीक है 14 9 1 1944 हमारा क्या आया,
यहाँ तक का आंसर। नाउ 36 इंटू 54 भी अगर हमारा 1944 आता है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। 4 6 जा 24, 4 कैरी गया 2, 4 3 जा 12, 14, 5 6 जा 30, 0 कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18। नाउ यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, 1944। इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूफ। बट एक चीज का ध्यान रहे कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए यूज होता है, कभी भी 3 नंबर 4 नंबर के लिए यूज नहीं होता है। क्लियर? आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, कभी भी ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 नंबर्स के लिए ही बना है और 2 नंबर्स पे ही अप्लाई होगा। क्लियर? और इसके साथ अगर आप चाहें, कभी आपको एलसीएम गिवन हो और दोनों नंबर गिवन हो और आपको कहें कि एचसीएफ निकाल लो, तो इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। वहीं अगर आपको एचसीएफ गिवन हो और दोनों नंबर दिए हुए हैं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। और आई होप आप सभी को ये सारी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा।